वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। तो अभी दर्शन में कहा जा रही हूँ आप लोगों को यहाँ वृंदावन के मानसरोवर मंदिर का। देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं मानसरोवर मंदिर और दर्शन कराने चल रहे हैं आपको वृंदावन की मानसरोवर मंदिर का। जितने प्राचीन मंदिर है उनको मैं दिखाने के लिए सोचा हुआ है कि बहुत बड़े मंदिर तो हर कोई जानता है, पर जो छोटे छोटे मंदिर है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, मैं उन मंदिर को ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दिखाते हैं मानसरोवर मंदिर को, ये कैसा है, क्या ही मान्यता है यहाँ की बड़ी हमारे। और ये है मंदिर का कुछ व्यू इस तरह से। जय 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 श्री राधे। वृंदावन में आपका जन्म मिले, श्री राधा रानी मैया ऐसी बुलाती रहे वृंदावन में आपको शक्ति और भक्ति के साथ। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे श्याम। यमुना किनारे बंसी वट पर प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी मैया महाराज कर रहे थे। उसमें लाखों गोपियां भाग ले रही थीं, तो हर एक गोपी के पैरों में घुंघरू पायल बंधे हुए थे और कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी भजन कर रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब गोपियों ने और कृष्ण भगवान जी ने महाराज शुरू किया तो इतनी मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई कि तीनों लोकों में छा गई। जब महादेव जी के कानों में गई तो उनका भजन भंग हो गया और वो कहने लगे कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जिसने मेरे भजन को भंग कर दिया है। तो वो अपने विवेक और ध्यान से देखते हैं, वह देखते हैं ये तो मेरे प्रभु श्याम सुंदर जी महाराज कर रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए महाराज का आनंद लेने के लिए। वो ऐसा सोच अपना भजन छोड़ देते हैं और महाराज के लिए चल पड़ते हैं। जहाँ महाराज हो रहा था उसके निकट पहुँचते हैं। वहाँ पर दो गोपियाँ पहरा दे रही होती हैं, ललिता और विशाखा, जो राधा रानी की सखी हैं। राधा रानी मैया ने उनसे कहा था कि कोई भी पुरुष अंदर नहीं आए, केवल श्याम सुंदर जी पुरुष हैं और सारी गोपियाँ हैं। तो महादेव जी को रोक दिया जाता है और मैया पार्वती जी उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, हे गोपियों कि मुझे तुमने क्यों रोका है। तो गोपियाँ बताती हैं कि प्रभु यहाँ पर पुरुषों का लाभ नहीं है। तो महादेव जी बहुत उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे गोपियों कुछ उपाय बताओ जिससे कि मैं प्रभु के दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद भी ले सकूं। तो गोपियाँ बताती हैं कि प्रभु आप गोपी बनकर आइए। वो कहते हैं, मैं गोपी कैसे बनूं, कि ये यमुना जी बह रही हैं, इसमें स्नान करके गोपी बनने का रूप मांग लीजिए। तो यमुना मैया के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो यमुना मैया साक्षात प्रकट हो जाते हैं और अपने 16 श्रृंगार महादेव जी को दे देती हैं। तो महादेव जी अच्छे खासे गोपी बन जाते हैं और गोपियों ने भी उनको महाराज में प्रवेश करने दिया। जैसे उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, श्री कृष्ण भगवान जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उनको पहचान लिया कि गोपी के वेश में स्वयं महादेव जी आए हैं। तो वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और बड़े प्रेम भाव और सम्मान आदर के साथ कहते हैं, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, और राधा रानी के सिंहासन पर बैठा देते हैं। अब राधा रानी मैया यह सब कुछ देख रही हैं कि एक नई गोपी आई है। मेरे प्रभु उनसे कह रहे हैं, गोपेश्वरी, सारी गोपियों की ईश्वर बना दी, मुझसे तो आज तक गोपेश्वरी कहा नहीं इन्होंने। इसी बात पर मैया नाराज होकर यहाँ पर आ जाती हैं और जंगलों में छुप जाती हैं। जब वहाँ से निकलती हैं तो महाराज बंद हो जाता है, क्योंकि राधा रानी के बिना महाराज नहीं हो सकता था। जब महाराज नहीं हो सकता तो कृष्ण भगवान जी उनको खोजने निकल पड़ते हैं, चारों दिशाओं में खोजते हैं, हे राधे जी आप कहाँ हो, हे राधे जी आप कहाँ हो, हे राधे जी आप कहाँ हो। जब एक दिशा में उनके चरणों के निशान मिलते हैं, पहले कच्चे रास्ते थे तो राधा रानी के छोटे छोटे चरणों के निशान मिल जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी उनको देख देख कर यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर मैया गुस्से में बैठी होती हैं। यहाँ पर आप ऊपर मंदिर है मान विहारी, वहाँ पर कृष्ण भगवान जी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। जब गुस्सा होकर आए तो कृष्ण भगवान जी पूछते हैं, हे राधे जी आप क्यों गुस्सा होकर आई हो। मैया बिल्कुल शांत रहती हैं। फिर पूछते हैं, हे राधे जी आप क्यों गुस्सा होकर आई हो, फिर भी शांत रहती हैं। यहाँ तक नौबत आ गई कि कृष्ण भगवान जी उनके चरणों में गिर के पूछ रहे हैं, एक बार बताओ सही आप क्यों गुस्सा होकर आई हो। तब राधा रानी मैया बताती हैं, प्रभु एक बात बताइए, मैं आपके साथ बचपन से रह रही हूँ, तुमने मुझसे आज तक गोपेश्वरी नहीं कहा और एक नई गोपी आ गई तो मुझसे कह रहे हो आइए गोपेश्वरी, सारी गोपियों की ईश्वर बना दिया। तब श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं, अरे नहीं, वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो गोपी के वेश में स्वयं महादेव जी आए थे। एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई अतिथि मेहमान आएगा तुम उसका सत्कार आदर नहीं करोगे। मैंने तो खड़े होकर बस उनका स्वागत ही तो किया था। तब राधा रानी में ये क्षमा मांगते हैं, प्रभु मुझसे गलती हो गई। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, अभी महाराज अधूरा है, अब महाराज में चलते हैं। तो राधा रानी मैया कहते हैं, प्रभु अब तो मैं थक गई हूँ, पैरों में छाले पड़ गए, अब मुझ पर ना चलो जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तो आइए मैं कंधे पर बैठ जाइए। जैसी राधा रानी मैया कंधे पर बैठने को होती हैं, वहाँ से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो मैया कहती हैं, मैं प्रभु किधर चले गए। जब उनको नहीं मिलते तो वो इतना रोती हैं उनके वियोग में कि उनके आंसुओं से सरोवर भर जाता है। इससे कहते हैं राधा रानी मान सरोवर। जल की छींटे मारे जा रहे हैं ताकि हम भी वही पुण्य प्रताप
आपका दर्शन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही पवित्र कुंड है ये, माँ के आंसुओं से बना कुंड है जो कि दर्शन आप कर पा रहे हो, तो दर्शन कर पा रहे हो। ये बहुत ही पवित्र कुंड है गाइस, देख सकते हैं कितना बड़ा ये कुंड। ये है मानसरोवर हमारे वृंदावन का, जो कि माँ के आंसुओं से भर गया था। इतना वो रोई, इतना वियोग में रोई, लेकिन प्रभु तो उनके तन मन में बसे थे। तो मतलब ये तो एक बनाई हुई सी भूमिका है, उनको कोई वियोग तो हो ही नहीं सकता, वो तो खुद स्वयं पिता परमेश्वर है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाती हैं। तो ये मानसरोवर कुंड है। आइए यहाँ का जो मेन मंदिर है दर्शन आपको वहाँ भी कराते हैं। ये है राधा रानी मानसरोवर प्राचीन मंदिर। ये है वो प्राचीन मंदिर जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। देखिए, दर्शन करिए आप मानसरोवर नदी के प्राचीन मंदिर के। जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखो प्रभु कृष्ण जी का द्वापर में अवतार हुआ। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले वहाँ प्रभु का दर्शन करने का, तो वहाँ आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए, इस सरोवर में स्नान करो तो 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। और देखिए, इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये मंदिर है, पूरा मंदिर है, लेकिन यहाँ मंदिर के अंदर देखिए सामने ही मंदिर है रानी का, लेकिन वहाँ पर वीडियो फोटो बनाना एकदम मना कर दी गई, क्योंकि माता भी द्वेष रूप में है, गुस्से में रोई हुई है। तो ये वीडियो बनाना तो उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बस यहाँ हमने वीडियो नहीं बनाई है। बाकी आप आइए दर्शन खुद करिए। आइए आपको और सी जगह चलते हैं जहाँ की दर्शन आप कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं आगे और आपकी बहुत से दिव्य स्थान के दर्शन करवाएंगे। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मान बिहारी जी। भगवान श्री कृष्ण रूठ कर बैठी श्री जी राधा रानी जी के चरण सेवा कर मनाते हुए मान बिहारी कहलाई यह एक प्राचीन निजी मंदिर है। यानी कि यहाँ पर चरण पकड़ के खुद मना रहे हैं हमारे परम पिता परमेश्वर अपने राधा रानी को, कैसे वो मान जाए, इतने गुस्से में रूठ कर बैठी हैं। तो आपको हम उस दिव्य स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहाँ की हमारी मैया रूठी हुई हैं और प्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं, उनको मना रहे हैं। ये देख सकते हैं, यह है मान बिहारी मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैर पकड़ के हमारे मैया का हमारे प्रभु मना रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। ये मान बिहारी मंदिर है, राधा रानी मैया को मनाते हुए। जी जी, मान बिहारी मंदिर। ऐसे दिव्य स्थान यहाँ पर है हमारे वृंदावन में। पूरा बाल्यावस्था से लेकर के वियोग के क्षण तक आप दर्शन कर रहे हो। ये है मानसरोवर दर्शन मंदिर, जहाँ कर भी हमारी माता रानी, हमारी राधिका जी यहाँ पर वियोग में रोई थी और उनके रोने से पूरा ये मानसरोवर कुंड बन गया था। समझ सकते हैं आप कितनी मान्यता है इस जगह की। दर्शन करवा रही हूँ आप लोगों को और खुद भी कर रही हूँ। ये हमारा सौभाग्य है। जो भी कुछ गलतियाँ अगर मुझसे हो रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। जहाँ मुझे नहीं आता समझ में कि कहाँ क्या कहना है, तो वहाँ मैं वहाँ के गुरुजनों से पूछ लेती हूँ, ताकि आपके पास सही और जानकारी से सटीक जाए। कुछ भी ऐसा वैसा बात में ना बोलूँ जो आपको सही ना लगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पूरा का पूरा मंदिर प्रांगण है गाइस। यहाँ पर स्वास्तिक बनाए गए हैं। माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर लोग अपनी छाप के हिसाब से छोड़ जाते हैं। और ये देखिए जितनी सारी लता पता यहाँ पर है, ये पूरी लता पता, ये पूरी की पूरी गोपियाँ ही हैं। और इस तरह से पूरा यहाँ पे वो रोती थी, कलपती थी, योग के क्षण बिताए उन्होंने। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये स्थान है गाइस।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा, ताकि हम सबको ऐसे मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे बनाते रहें और आप सबके दर्शन यूं ही करवाते रहें। बोले जय जय श्री राधे।